यदि आप शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो कंप्लीट देखना। यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में, क्योंकि यह वो क्वेश्चन है जो लगभग 8 या 10 साल से बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कक्षा 1 के विद्यार्थियों में आप सर्वप्रथम शिक्षण का कार्य करेंगे। ऑप्शन है पर्यावरण विषय की शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, जिससे आपका जो टॉपिक है भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा बैठा हुआ है तो आप बच्चे को 3 माध्यम से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। पहला है पर्यावरण विषय की शिक्षा, जो ज्ञानात्मक पक्ष के आधार पर दी जाती है। दूसरा है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, जो भावात्मक पक्ष के आधार पर दी जाती है। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा, जो दी जाती है क्रियात्मक पक्ष के आधार पर। इन पक्षों को भी आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यदि यहाँ से कोई नया क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग एग्जाम में करके उसे जरूर आएंगे। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर बात हुई थी कक्षा 1 के विद्यार्थी की। तो यदि आपकी कक्षा में कोई कक्षा 1 का बालक आया हुआ है तो सबसे पहले आप उसे उसके आस पड़ोस परिवार से परिचित कराएंगे, क्योंकि वह जो बालक है वो परिवेश के पूर्व ज्ञान को लेकर ही विद्यालय आया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, पर्यावरण विषय की शिक्षा उसे हम सबसे पहले देंगे। विषय से मतलब क्या है हमारा? विषय से मतलब है उसके आस पड़ोस या परिवेश का उसे ज्ञान कराना। इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। एक नवनियुक्ति शिक्षक को शिक्षण का कार्य करते समय सर्वप्रथम किस पक्ष को प्रभावित करते हुए शिक्षा का कार्य करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, बताया है मैंने। यहाँ से बहुत सारे नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यदि कोई नवनियुक्त शिक्षक है और वो शिक्षण कार्य करते समय सबसे पहले किस पक्ष को प्रभावित करते हुए शिक्षा कार्य करेगा, तो सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष पर कार्य करेगा, फिर उसके बाद भावात्मक पक्ष पर, और उसके बाद क्रियात्मक पक्ष पर। तो सबसे पहले किस पर करेगा? ज्ञानात्मक पक्ष पर, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था सर्वप्रथम किस पक्ष को प्रभावित करते हुए। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक पक्ष। ओके, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहीं पर छात्र अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। चलिए अगला है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा पूर्णतः निर्भर है। ऑप्शन है इकाई आगमन पर, चक्राकार उपागम पर, प्रकरणक उपागम पर, या फिर एकीकृत उपागम पर। तो पर्यावरण अध्ययन की जो अवधारणा है ये पूर्णतः निर्भर है एकीकृत उपागम पर। एकीकृत उपागम में क्या होता है? अन्य विषयों को भी पर्यावरण के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एकीकृत उपागम पर। और यदि आप शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको घर बैठे सारी ऑनलाइन क्लासें मिलती रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, एकीकृत उपागम से क्या तात्पर्य है? विज्ञान की समझ प्रदान करना, अवधारणात्मक समझ प्रदान करना, किताबी ज्ञान में वृद्धि, या फिर समग्र अध्ययन में वृद्धि। मैंने आपको बताया अभी लास्ट क्वेश्चन में कि एकीकृत उपागम में क्या होता है? अन्य विषय को पर्यावरण के माध्यम से जोड़कर शिक्षा प्रदान की जाती है। तो वहाँ पर जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि जो बच्चे का संपूर्ण ज्ञान है उसमें वृद्धि हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में कहा गया है समग्र अध्ययन में वृद्धि। तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। एकीकृत उपागम से तात्पर्य होता है समग्र अध्ययन में वृद्धि। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। एक शिक्षक बालक को विविध विषय जोड़कर
पर्यावरण के साथ पढ़ा रहा है तो शिक्षक का उद्देश्य है। एक शिक्षक क्या कर रहा है, बालक को विविध विषय जोड़कर पर्यावरण विषय के साथ पढ़ा रहा है, तो शिक्षक का यहाँ पर उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करना, परिभाषाओं की सहज समझ प्रदान करना, या फिर संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करना। देखिए शिक्षक यहाँ पर क्या कर रहा है, विविध विषय को जोड़कर पर्यावरण विषय के साथ इसलिए पढ़ा रहा है ताकि जो बच्चा है उसके परिवेश से यदि किसी विषय को हम जोड़ देते हैं तो उसको क्या है, अधिक से अधिक अधिगम के अवसर मिलते हैं। तो ऑप्शन सी में देखिए संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करना, तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और ये मेरी गारंटी है, यदि सारी आप क्लासें आप लोग देख लेंगे तो यहाँ से आपको एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, कहा गया है बालक को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने से तात्पर्य है पूर्व ज्ञान में वृद्धि, पूर्वाग्रह को तोड़ना, बालक को उसके परिवेश के प्रति जागरूक करना, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर क्या है, बालक को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील का मतलब क्या होता है, जागरूक बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बालक को उसके परिवेश के प्रति जागरूक करना, ये तो सही हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जो बालक का पूर्व ज्ञान होगा उसमें भी वृद्धि होगी ना, और पूर्वाग्रह को भी तोड़ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 7 पर आ जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। चलिए, NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है। NCF 2005 के अनुसार बताना है पर्यावरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो देखिए NCF 2005 के अनुसार जो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य होता है वो होता है कि बालक को बाह्य वातावरण के साथ जोड़कर शिक्षा देना। तो बाह्य वातावरण से मतलब क्या है, बालक के परिवार, समुदाय, समाज, इनसे जोड़कर बालक को शिक्षा देना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में कहा गया है बालक के परिवार, समुदाय, समाज से जोड़कर शिक्षा देना या सिखाना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आ जाते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। पर्यावरण शिक्षण अपना उद्देश्य निरूपित करता है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करना, कल्पना का विकास, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए पूर्व ज्ञान से जोड़ना ये तो बिल्कुल सही है। हम क्या करते हैं, पर्यावरण शिक्षण में जो बालक का पूर्व ज्ञान होता है उसके साथ हम जोड़ते हैं, तो सही है। और देखिए यदि आप पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, कल्पना का बच्चे में विकास होगा, और क्या है, बच्चे को संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करना, ये भी सही हुए। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ओके, प्रश्न क्रमांक 9 पर आ जाते हैं। चलिए, इसका आंसर सभी लोग देंगे, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क है सबसे अधिक सशक्त है। बताना 4 कथनों में से कौन सा कथन विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के लिए सबसे अधिक सशक्त है। देखिए ध्यान रखना, यहाँ क्या है, विषय वस्तु आधारित उपागम की बात हुई है। तो विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने का महत्वपूर्ण रीजन क्या होता है कि जो अवधारणा हैं, मुद्दे हैं और जो कौशल हैं, इनको अधिक से अधिक विस्तार के अवसर मिले। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में कहा गया यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहत विकास को सम्मिलित करने में मदद करता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत सारे छात्रों ने गलती किया था जब एग्जाम में आया हुआ था, लेकिन आप लोग गलती मत करना क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में बार बार आते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आ जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के
चतुर्दिक निर्मित किया गया है। देखिए जो पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम है इसको 6 थीमों में बांटा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है जिसमें पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत रखा गया है। हमारा पहला विषय क्या है? परिवार और मित्र के अंतर्गत क्या है? इन्होंने पौधे और पशु को रखा है, मतलब उपथीम के अंतर्गत रखा है। तो इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? यहाँ पर मतलब कहा गया है कि परिवार और मित्र इस थीम के अंतर्गत पौधे और पशु को भी रखा गया है। ठीक है, तो बताना है इसकी वजह है इसमें से कौन सी नहीं है इन 4 कथनों में से। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। ए रीजन नहीं है, बाकी ये सभी रीजन होते हैं ए, बी, डी। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवार और मित्र थीम के अंतर्गत पौधे और पशु उपथीम को भी शामिल किया गया है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो डियर साथियों, उसमें हमने केवल 10 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए थे, लेकिन इम्पोर्टेंट थे और सारे क्वेश्चनों को मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो साथियों तो रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।